गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में। इसके बारे में मैं थोड़ा सा हिंट आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दे चुकी हूँ, मैग्नेटिज्म के स्टार्टिंग में, कि क्या होता है। अर्थ जो है उसके इनर मोस्ट कोर में मोल्टन आयरन प्रेजेंट है और अर्थ अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करती रहती है, तो जिस वजह से जो आयरन है वो भी उसके साथ रिवॉल्व करता है, तो उस पर चार्ज आ जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सभी कंडक्टर जो होते हैं, मेटल होते हैं उनमें, और वो साथ के साथ फ्लो करते हैं तो उनमें करंट आ जाता है। चार्ज पार्टिकल जब फ्लो करते हैं और करंट आता है तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है। और ऐसा हमने कैसे पता किया? क्योंकि जब भी हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आके रुकता है। अगर आपने ये मैग्नेट है और इसे सस्पेंड कर दिया, आपको नहीं पता क्या है, कौन सा पोल क्या है, कुछ नहीं पता आपको, आपने एक तरफ मार्क बना दिया कोई, ठीक है, और एक तरफ नहीं बनाया, तो आप क्या देख रहे हो कि वो हमेशा एक ही पोजीशन में आके रुकेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कभी ये मार्क यहाँ आ गया, कभी ये मार्क यहाँ आ गया, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा, वो हमेशा एक ही पोजीशन पे रुकेगा। तो इसका मतलब कोई इसके ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये हमेशा एक ही पोजीशन में आके रुक रहा है। तो वो फोर्स कौन लगाता है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेल में करेंगे। बाकी जो बातें हैं वो आप पहले कहीं ना कहीं 10th क्लास में या कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, लेकिन मेन आपको जो डायरेक्शन वगैरह है वो अब ध्यान से समझनी है डिटेल में। तो यहाँ पर ये हमने ले ली अर्थ, ये हमारी अर्थ है, तो मैं इसको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाती जा रही हूँ, देखते जाना। ये आपकी अर्थ है, तो ये अर्थ का क्या है, इक्वेटर। दो रेडियस होती है ना, एक ये वाली छोटी वाली जिसे हम बोलते हैं पोल, एक ये वाली बड़ी वाली जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर। पोल का भी हमारा काम नहीं है, तो ये हमने बना दिया इक्वेटर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल इक्वेटर। यहाँ पर अब हम अर्थ को दो तरीके से समझेंगे। एक तो जो जियोग्राफी में हम पढ़ते हैं, जियोग्राफिकल उसकी एक्सिस के अनुसार कह सकते हो, और एक हम मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखी, ये है जियोग्राफिकल इक्वेटर, और ये है इसकी जियोग्राफिकल एक्सिस, जिसके अराउंड ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं ना कि ये फिक्स है, और वो अर्थ जो है आपने पढ़ा होगा कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है, ईस्ट टू वेस्ट। बाकी सब कहाँ मूव करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, वो वीनस और एक और प्लेनेट है, और बाकी सब कौन सी डायरेक्शन में मूव करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। मतलब वो भी देख लेना, जो भी है वो भी जियोग्राफी में ही पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पर हमारी ये ऐसे मूव कर रही है, नॉर्थ और साउथ पोल से ऐसे समझ लो फिक्स है, आपने ग्लोब भी देखा होगा, और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में वो क्या करती है, मूव करती है। तो ये होगी इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे आ रही है। तो हमने क्या किया, अर्थ की सरफेस से कंपास को लेकर जाना स्टार्ट किया। तो जब हम यहाँ से जैसे सरफेस पे, क्योंकि अब ये 3D है, एक सेकेंड रुको, तो मैं ग्लोब ही ले आई हूँ। तो ग्लोब पे मैंने अभी बताया है ये दोनों पोल्स क्या है, फिक्स, और ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। दो ही प्लैनेट्स है जो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, बाकी सब ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं ये, और ये ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही है। तो मान लो आप अर्थ की सरफेस से, मान लो इसी पॉइंट से, ठीक है, जो भी ये जगह है, आई डोंट नो, किसी भी जगह से आपने मूव करना स्टार्ट किया, और आपके पास है कंपास नीडल। तो यहाँ से आपने मूव करना स्टार्ट किया, तो कंपास नीडल इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ आए तो इस डायरेक्शन में, आप उसे फॉलो करते जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ आए इस डायरेक्शन में, तो ऐसे ऐसे करते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाते हैं। एक मैग्नेट से आप कंपास नीडल लेते जाओ और उसको फॉलो करते जाओ, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएगी। तो ऐसे ही कुछ हमने स्टार्ट किया। हमने जब इस एंड से स्टार्ट किया, ये साउथ पोल है हमारा अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी, जियोग्राफी के अकॉर्डिंग ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो जब आपने साउथ पोल से ट्राई किया तो आपकी जो कंपास नीडल है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर थी, लेकिन बाहर की तरफ इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पॉइंट कर रही थी, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आते गए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेंड होती गई,
और अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है? जब आप नॉर्थ पोल पे आए अब भी बिल्कुल परपेंडिकुलर है, लेकिन अब अंदर की डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रही है। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने बस कंपास नीडल लेते गए, जिस जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट करती जा रही थी उसे मार्क करते गए और उसकी डायरेक्शन बनाने लग गए। तो यहाँ पर था तो परपेंडिकुलर थी बट आउटवर्ड थी डायरेक्शन, फिर मूव करते गए अलग अलग सरफेस पे डायरेक्शन देखते गए, ऐसे मुड़ती गई और यहाँ आके फिर से परपेंडिकुलर बट अब अंदर की तरफ। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर लाइन बनाने की कोशिश की तो हमने देखा यहाँ से तो बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, और धीरे धीरे वो मुड़ती जा रही है सर्कुलर लूप में और इधर कैसी हो गई? अंदर की तरफ। परपेंडिकुलर है सरफेस पे और किसकी तरफ है? अंदर की तरफ है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल यहाँ पर वीक नहीं हुआ, कुछ स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि अगर वीक होता तो यहाँ पर आकर वैल्यू क्या हो जाती? कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन, बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं होती। वो परपेंडिकुलर दिखा रहा है मीन्स अभी भी अंदर आप अगर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर मैग्नेट जो है वो सरफेस पे आके खत्म नहीं हो जाता है, सरफेस के अंदर जाके, क्योंकि इनर मोस्ट कोर में मोल्टन आयरन प्रेजेंट है। तो मैग्नेट अर्थ का जो बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है। हमने इसको मान लिया एक बड़ा सा बार मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है यहाँ से बाहर की तरफ, और आपने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाती है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इट मीन्स ये कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल, और ये कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। तो ध्यान से आपको समझना है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं ये नॉर्थ है और ये साउथ, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी ये नॉर्थ है और ये साउथ। बट अगर आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को देखो तो ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल। तो इसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक साउथ पोल और इसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, तो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल अलग है। जहां पर मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, ये अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, और जहां पर जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है वहां मैग्नेट का कौन सा पोल है? मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, और जहां पर जियोग्राफिकल साउथ पोल है, ये वाला जो है हमारा ये जियोग्राफिकल साउथ पोल है, और यहाँ पर मैग्नेट का कौन सा पोल है? यही राइट कर देती हूँ, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो अपोजिट है, आपको ये ध्यान रखना है। तो हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ डायरेक्शन देखी, जिस डायरेक्शन में कंपास पॉइंट करता जा रहा था हमने वो बनाते गए, और फिर देखा तो डायरेक्शन यहाँ से बाहर की तरफ है साउथ पोल से, नॉर्थ पोल में आ रही है तो अंदर की तरफ आ रही है, जिस वजह से ये नॉर्थ पोल होना चाहिए और ये साउथ पोल। तो इसका मतलब अगर हम कभी भी मैग्नेट को जब फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो हम बोलते हैं मैग्नेट। अब हम अर्थ के मैग्नेटिक की बात नहीं कर रहे, अब हम अपने किसी मैग्नेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अपने किसी मैग्नेट को यूं फ्रीली सस्पेंड कर दिया। ठीक है, बार मैग्नेट है ये, तो इस डायरेक्शन में अब ये घूम जाएगा और नॉर्थ की तरफ जो पॉइंट करेगा वो कौन सा होगा? नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ, और जो साउथ की तरफ पॉइंट करेगा वो कौन सा होगा? साउथ पोल होगा। ये हमने हमेशा ऑब्जर्व किया अकॉर्डिंग टू आवर जो भी हम लैब में स्टडी करते हैं। तो जब हमने अपने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया तो हम बोल देते हैं कि जो नॉर्थ की तरफ आ रहा है वो कौन सा है? नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ आ रहा है वो साउथ पोल। तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है? यहाँ पर अगर आप जियोग्राफिकल और मैग्नेटिक की बात हो रही है, तो यहाँ पर जियोग्राफिकल और हमारे बार मैग्नेट की बात हो रही थी, और अगर आप जियोग्राफिकल और अर्थ के मैग्नेट की बात करो तो यहाँ पर कौन सा पोल आ रहा है? मैग्नेट का, अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल आ रहा है, और बार मैग्नेट का कौन सा पोल आ रहा है? नॉर्थ पोल आ रहा है। तो इसका मतलब नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट, और इधर भी नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। तो इसका मतलब अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। एक और प्रॉपर्टी यहाँ से हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्लियर करना है, जहाँ पर जियोग्राफिकल नॉर्थ है वहाँ मैग्नेट का साउथ पोल आएगा, और जब आप कोई मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करोगे
तो यहाँ पर कौन सा पोल होगा मैग्नेट का, नॉर्थ, और यहाँ पर कौन सा पोल होगा, सपोज ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाएगा और यहाँ पर साउथ पोल। तो याद रखने के लिए आपको मतलब करना है जियोग्राफिकल का यूज, कि जहाँ पर जियोग्राफिकल का नॉर्थ है वहां पर हमारे वाले मैग्नेट का भी क्या आएगा, नॉर्थ। लेकिन अगर अर्थ के मैग्नेट का पूछ लिया तो अर्थ का मैग्नेट अपोजिट है, उसमें वहां पर कौन सा होगा, साउथ। और अगर पूछ लिया कि जैसे आपने एक बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड किया है, उसका जो नॉर्थ पोल है वो कहाँ आएगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, उसका नॉर्थ पोल कौन सी जो टिप है वो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। आपको दे दिया जियोग्राफिकल साउथ पोल, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, या नन ऑफ दिस, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। मैं एक बार बता देती हूँ कि एक आपने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया, ठीक है, तो उसका जो नॉर्थ है वो कौन सी डायरेक्शन में, उसकी जो टिप है वो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, नॉर्थ की। तो ऑप्शन दे दिया, फर्स्ट है जियोग्राफिकल साउथ, जियोग्राफिकल नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, या नन ऑफ दीज। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकते हैं, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने अभी क्या बताया, मैग्नेट, हमारा जो मैग्नेट है और जियोग्राफी का जो मैग्नेट है, जियोग्राफिकल की जो एक्सिस है वो सेम होगी, बट अर्थ के केस में उल्टा होगा। अब वो नॉर्थ के लिए पूछ रहा है, तो अगर आप जियोग्राफिकल में देखो तो आंसर आएगा नॉर्थ, क्योंकि हमारे मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ के पास होगा, तो इसके आंसर में आएगा जियोग्राफिकल नॉर्थ। और अगर जियोग्राफिकल नॉर्थ नहीं होता, ऑप्शन में होता मैग्नेटिक साउथ, तो आपका मैग्नेटिक साउथ भी क्या हो जाता, आंसर हो जाता, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक साउथ पोल भी है। तो ये दोनों उल्टी चीजें चल रही हैं एक दूसरे से, इस चीज का ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक बार इस कंसेप्ट को माइंड में सेट कर लेना, वीडियो दोबारा देख लेना, अगर नहीं समझ में आता तो मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगी वीडियो ये फिर, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट जो चल रहे हैं इसका ध्यान रखना है। अब हम जो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट बिकॉज ऑफ molten iron present in its core and revolution of earth around its axis। क्यों मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ये, क्योंकि इसके अंदर मोल्टन आयरन प्रेजेंट है और ये अपनी एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व भी करता है। और हाँ, आप देख रहे हो ना, ये मैग्नेट जो है वो थोड़ा सा ऐसा टेढ़ी जो है लाइंस जा रही है, ये हमारी जियोग्राफिकल एक्सिस है, बट मैग्नेटिक एक्सिस इसके अराउंड नहीं है। अर्थ जो है वो इस एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व, बट जो मैग्नेट है वो एक अलग एक्सिस के अराउंड है, तो उस एक्सिस को हम क्या कहेंगे, ये जो सेंटर में से पास हो रही है इस एक्सिस को हम बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस, जो अर्थ के मैग्नेट में से पास हो रही है। और मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस आपस में एक एंगल बनाती हैं, जो कि कितने का होता है, 11.3 डिग्री का, ठीक है। तो दोनों की एक्सिस सेम नहीं होती, ये भी आपको ध्यान रखना है। Next step, when a bar magnet is freely suspended, it points in north south direction। अगर आप एक बार मैग्नेट, अभी बताया बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करो तो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। द टिप विच पॉइंट्स टू द जियोग्राफिकल नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड वाइस वर्सा। जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रही है उसे हम अपने मैग्नेट का क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल, और ऐसे ही उल्टा जो जियोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ पॉइंट करेगी वो हमारे मैग्नेट का होगा साउथ, लेकिन अर्थ के मैग्नेट के लिए वो क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। वी कांट आइसोलेट द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। वो कह रहा है मान लो कोई भी एक मैग्नेट है, उसको आप दो पोल को आइसोलेट मीन्स अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे चार्ज में तो आप कर देते थे, पॉजिटिव चार्ज अलग नेगेटिव चार्ज अलग, बट इसमें नहीं कर सकते। अगर आप इसे तोड़ोगे, जैसे ये एक मैग्नेट है, इसमें दो पोल थे नॉर्थ और साउथ, आपने जैसे ही इसे तोड़ा तो इसमें दो पोल बन जाएंगे, एक इधर नॉर्थ और एक इधर साउथ, फिर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और भी छोटा कर दोगे तो इस तरीके से पोल्स बनते जाएंगे, ठीक है। आप कभी भी दो मैग्नेट
मैग्नेटिक डाइपोल्स को अलग अलग नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते। लास्ट है देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स बिटवीन सेम मैग्नेटिक पोल। क्योंकि अब तुम देख रहे हो यहाँ पर उल्टा क्यों आया, अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है बट हमारे मैग्नेट का कौन सा पोल आया वहां पर, नॉर्थ पोल, और यहाँ अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है बट हमारे मैग्नेट का कौन सा आया, साउथ पोल। क्यों, क्योंकि सेम मैग्नेटिक पोल्स रिपेल कर रहे हैं और अपोजिट मैग्नेटिक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लास्ट है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज अराउंड, ये आपकी न्यूमेरिकल्स में आएगी वैल्यू 10⁻⁵ टेस्ला। बहुत ही कम होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन होता है, आपको ये वैल्यू लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे।